ओम शांति। 20 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। वापिस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। वापिस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। प्रश्न, तुम गोप गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन और कैसे? उत्तर, सबसे खुशनसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं, वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेज के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं। आप मुझे स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं। ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे। कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वह मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धी बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं और लक्ष्मी नारायण सीता राम जगत अम्बा जगत पिता हैं साकारी। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाबा कहते, बच्चों धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए हैं। सीता राम के लिए कहेंगे, बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए और सीताराम के राज्य के लिए क्या कहेंगे? 3750 वर्ष हुए। ये तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वह भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। ये महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है, और कोई धर्म वाला सर्वगुण संपन्न बनता ही नहीं। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? श्री कृष्ण के मंदिर में ही तो मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण के भक्त हैं। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी है। कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी है।
परंतु वह ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनसे ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण से ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। जो भारत असुल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है। जरूर ये बड़ है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं है। तुम अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो, तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम ही हो जो पुजारी से पूज्य और पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, और धर्म वाले ऐसे नहीं। बाबा ने कहा तुम माताओं को, बाबा कहते तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। तुम माताओं को क्या कहा जाता है? भारत माता शक्ति अवतार। जगत अम्बा का भी रियनकार्नेशन कहेंगे। जगत अम्बा का भी रियनकार्नेशन कहेंगे। शिव बाबा ने संगम युग में अवतार लिया है। तुमको अपना क्या किया है? बच्चा बनाया है। तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वह है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक बताओ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। शिव बाबा सृष्टि का मालिक कभी नहीं बनते। किसके मालिक है? ब्रह्मांड के मालिक। बल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है। ये भी गुहा बात है। वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहता है मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है किसका? रचने के लिए। वह सिर्फ सुंदर दुनिया रच देता है, लेकिन उस सुंदर दुनिया का आकर के मालिक नहीं बनता है। सब करके खुद को छिपा देता है। तो ऐसा पिता कहीं मिल सकता है क्या? बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप क्या करते? बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। बाप सेवाधारी है ना। बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ। बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ। बाप भी कहते तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर्ड हो जाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म में तत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक बनेंगे। वहाँ भले तुम आत्मा चेतन हो, परंतु आर्गन्स नहीं है, इसलिए बातचीत हो नहीं सकती। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग गंवाना पड़ेगा। बाबा कहते फिर तुमको राज्य भाग गंवाना पड़ेगा। ये ज्ञान न देवताओं को न शूद्रों को, बाबा ने कहा यह ज्ञान न देवताओं को हो सकता है और ना ही शूद्रों को हो सकता है। यह ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुहा बातें समझाते हैं। कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनेगी। तब तुम साथ में तुम भी। ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। बाबा ने कहा जाता है रिलीजियस इज माइट,
सर्वशक्तिवान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाप कहते तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझ आए वह उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाए कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ। इस समय तुम सब बच्चे कहाँ खड़े हो? युद्ध के मैदान में। साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है। तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब मिल्कियत गवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं। पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। बाबा कहते कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता नहीं है। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए। उन्हों को ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे। बाबा ने कहा वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है। वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की जीवन कहानी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की जीवन कहानी को जानते हो। ऐसे नहीं हुआ पत्थर बित्तर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे। ये भी अभी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है। बाबा ने कहा सबसे ऊंचा धंधा किसका है? हीरे जवाहरातों का। उनसे ऊंचा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड का मालिक सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। सुंदर सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वह राज नहीं करते। वह इस धरती पर आकर कितनी नदियाँ कितनी नहरें पर तुझे लुआ नहीं पाते हैं। सतयुग में कितनी सुंदर प्रकृति होती है। एक बार भी बाबा का उस दुनिया में आने का मन नहीं करता है। सिर्फ वह ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं। राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है। यह भी तो मालूम होना चाहिए ना। गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं और बाकी क्या चाहिए। बाबा का इतना ज्ञान मिल गया और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण उल्टे लटके हुए हैं। तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते तो फिर उनका मुँह फेर देते हैं। अब हमारा मुँह है परम धाम तरफ। हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा बाप कहते हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं? बच्चों मन मना भव। मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। बेहद के बाप को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक है। इस हद शरीर में आकर बैठते हैं। कहाँ परम धाम ब्रह्मांड का मालिक हो, कहाँ शरीर में बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने, तुम्हारी खातिर। इनको आना ही है पतित शरीर पतित दुनिया में।
कहते तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पाथल होगी तो कई जो कच्चे हैं उनको तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। हर कोई विनाश देख नहीं सकता। किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शोक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है कि मेरुआ मौत मलू का शिकार। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते से लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापिस खेल पूरा हुआ। बाबा कहते अब चलो वापिस खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी बाप धाम में ले जाते, इसलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाएं खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे ने ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर सर्विस करो, इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए, बिच्छू के डंक का मिसाल। देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाबा का कोशिश करते करते सफल हो जाएंगे। अभी अर्जुन वह ज्ञान और योग की ताकत, अभी अर्जुन वह ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों राजा आदि को कहाँ समझाया है। जनक परीक्षित सन्यासी सब पिछाड़ी में ही आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल आ जाएगा। फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट, बाबा आया था झोली भरने परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए, हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार ही होती है, हम साक्षी हो देखते हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति गोप गोपियों प्रति, गोपी वल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपियाँ सब तो यहाँ ही हैं, सतयुग में थोड़े ही होंगे। यह है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते बड़ी ज़बरदस्त कमाई है, बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। दिल्ली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कहा जाता है। देवी देवताओं को क्या कहा जाता है? परिस्तान की परियां। अब कब्रिस्तान है, अब तो चारों तरफ कब्रिस्तान है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे, हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। नंबर 2, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। वरदान, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले, मास्टर दातापन के समानधारी भव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले, मास्टर दातापन के समानधारी भव। स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता हुआ कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमटास बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर
दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरा, सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के ईमानदारी बन जाएंगे। स्लोगन, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, व्यर्थ की बातों से दूर करेंगे, देखेंगे अपने आप को, मैं एक आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा दोनों भ्रम के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। मैं आत्मा आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक चमकती हुई मणि के समान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस परम धाम जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाख अंक के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा हल्का सा बाबा से टच होती हूँ और थोड़ा सा नीचे आती हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं अपने दिव्य चक्षु से शिव बाबा को देख रही हूँ। मुझ जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं हो सकता। स्वयं भगवान के सानिध्य में मुझे रहने के लिए मिला है। मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेती हुई सारे विश्व का उद्धार करने के लिए, सारे विश्व को शिव बाबा का परिचय देने के लिए सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ रही हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा के ऊपर पड़ रही है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रम के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ।
अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।